मानिक प्रभु महाराज जी ने जंगलों में पवित्र स्थान अमृत कुंड में रहे और तपस्या की। भक्तों का मानना है कि भगवान दत्तात्रेय जी ने एक बार बैरागी के रूप में प्रसन्न होकर अमृत कुंड में प्रभु जी के मिले। उन्होंने दंड दीक्षा और झूली दी, जिससे उनकी भविष्य की यात्रा एक भटकते योगी और सत्य की यात्रा करना और क्षेत्र के धार्मिक महत्व के स्थानों का दौरा करना शुरू किया। एक बार वे अपने भ्रमण के दौरान बिदर के पास एक छोटे से गांव चालकपुर पहुंचे। सूरज पहले ही अस्त हो चुका था और उनके पास रात में रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। गांव के बाहरी इलाके में उन्होंने हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर देखा। इस गांव के लोग डाकुओं, चोरों और जंगली जानवरों के डर से रात होने के बाद इस मंदिर में नहीं जाते थे। अगली सुबह पुजारी आया और यह देखकर क्रोधित हो गया कि एक युवा व्यक्ति ने अपनी चीजें पवित्र मूर्ति के कंधों पर रख दी। उसने श्री प्रभु को जगाया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। प्रभु जी ने उसे कहा, जो पूरी दुनिया का ख्याल रखता है वह इस निर्जन स्थान पर मेरी चीजों का आसानी से ख्याल रख सकता है, इसलिए मैंने इस भगवान के पास रख दिया। पुजारी के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और उसने श्री प्रभु जी को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जब पुजारी ने प्रभु को पीटा तो हनुमान जी की मूर्ति से खून बहने लगा। हनुमान जी की मूर्ति पर दिखाई देने वाले घावों को देखकर पुजारी ने सोचा कि प्रभु कोई और नहीं बल्कि मानव रूप में हनुमान जी होंगे और उन्हें उनसे माफी मांगी। प्रभु ने उसे माफ कर दिया और उससे भक्तों के साथ कभी भी कठोर न होने के लिए कहा। वह कुछ महीनों तक चालकपुर में रहे और लोग उनके दर्शन के लिए उनके पास आने लगी। चालकपुर छोड़ने के बाद वह बिदर के पास मैलार पहुंच गई। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात देवी वैकम्मा या मधुमती श्यामला से हुई, जो उनकी शिष्या थी। श्री मानिक प्रभु जी के भक्त उन्हें देवी मानते थे। प्रभु कुछ महीनों तक मैलार में रहे और चालकपुर की तरह हजारों लोगों श्री प्रभु की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होने लगे। मैलार छोड़ने के बाद प्रभु भालकी चले गए। बिदर के भक्तों ने प्रभु को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। प्रभु ने सभी को आश्वासन दिया कि वे अगले दिन दोपहर 12 बजे उनके घर आएंगे। गणेश कुलकर्णी जी के अनुसार माना जाता है कि प्रभु ने एक ही समय में हर भक्त के घर का दौरा किया था, जो कि बहुस्थान का एक चमत्कारी उदाहरण है। इसी विवरण के अनुसार जब बिदर के मुस्लिम निवासियों ने उन्हें अपने घर बुलाकर मांस, भोजन और शराब देकर उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की, तो माना जाता है कि प्रभु जी ने उन्हीं फल और दूध में बदल दिया। प्रभु के भक्त उनके लिए ऐसे कई चमत्कारों का श्रेय देते हैं। ऐसे अनेकों चमत्कार मानिक प्रभु जी ने अपने अवतार काल में किए। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।